So this is how the entrance of the Deeg Palace in Rajasthan looks like. Apparently you have to buy tickets from here. So there is a ticket counter and we'll buy tickets right now and then go inside and then see how it looks like from inside. So the children up till 15 years of age are free to enter, and otherwise you have, if you are an Indian, you have to pay 25 rupees, and if you are a foreigner, then you have to pay 300 rupees. Rather unfair to the foreigners. If I go to a foreign country and they charge me higher over there, I would be very reluctant to pay, but so be it. So the Deeg Palace is so vast and big that I thought that it would be nice to have a guide with us, Rehnuma. So here we are. Why don't you introduce us? Please अपना introduction दीजिए हमें. नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेश कुमार, यही रजिस्ट्रेशन गाइड सर, जल महल डीग। बाकी ये जो पैलेस है इसके बारे में हम आगे से स्टार्ट करते हैं सर। देखिए ये जो पैलेस है जाट शासक महाराज सूरजमल ने बनवाया था। ये उनकी राजधानी हुआ करती थी, समर में यहाँ रहती थी और विंटर में भरतपुर रिहा करते थे। ये जो पैलेस है ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है। ऐसे इसमें लगभग 2000 फाउंटेन्स हैं जो आज की डेट में भी बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के चलाए जाते हैं, वो भी कलरफुल। अभी काम करते हो? जी, अभी भी रनिंग कंडीशन में है। वो साल में 2 ही बार चलाए जाते हैं, एक तो भादों के वहाँ में और एक फरवरी के वहाँ में, और ये तीसरी बार से 10 अक्टूबर को चलाए जाते हैं। पहले जो है 45 एकड़ में इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन देख रहे हो आप, इसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, बलुआ पत्थर। ये बंसी पालपुर का है। अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनती रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग जाता है। ये जी, मतलब जो स्टोन में डूबा रहता है। अभी इसका पानी का लेवल कम है क्योंकि इस बार पानी नहीं आया है। सामने जो आप देख रहे हो वो महाराज साहब का फ्रूट गार्डन है, वो 14 एकड़ में, पैलेस 45 एकड़। बिल्डिंग के इस तरफ जो है इसका नाम है गोपाल सागर, और बिल्डिंग के उस तरफ जो है उसका नाम है रूप सागर, जिसका जो पानी का कनेक्शन है वो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड सप्लाई होता है। तब ये सागर फुल हो जाता है तो पानी बिल्डिंगों के नीचे से होकर रूप सागर में जाने लग जाता है, और रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। इसका जो पानी है वो गुड़गांव कैलान नहर से आता है। ये जो है सामने सावन भवन, सावन का जब मंथ आता था तब महाराज साहब यहाँ सावन में बैठ के बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। और इसके अपोजिट साइड में है भादो भवन, सावन में यहाँ और भादो में वहाँ बैठा करते थे। सामने जो भवन देख रहे हो आप, इसमें ज़्यादातर जैसे भवनों के नाम कृष्ण भगवान के नाम पे रखे हुए हैं। सामने का जो भवन है उसका नाम है गोपाल भवन। इसे हम बैक साइड से देखते हैं तो 4 फ्लोर नज़र आता है, लेफ्ट और राइट साइड से 2 फ्लोर नज़र आता है, और फ्रंट से देखते हैं तो 1 फ्लोर नज़र आता है। ये इस गोपाल भवन की खासियत है। Apparently one floor of this Gopal Bhavan is always under the water. And this is that pond which our guide was talking about. Looks like a fantastic place to come on a weekend. लास्ट शासक रहे थे महाराजा विजय सिंह 1929। ये उनके टाइम का बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम का गीजर हुआ करता था। इस मिट्टी में कोयले जला दिए जाते थे, बेस धुआं पाइप से होकर छत से होकर ऊपर निकल जाया करता था, और इस टंकी में भाप बन के एक उनके वॉशरूम में लोहे की टंकी सेट है, वहाँ जाके वो पानी को ठंडा गर्म करने का काम किया करते थे। सीपर्स के लिए मेन गेट से एंट्री नहीं होती थी, तो सीपर यहीं सीढ़ियों से जाके क्लीनिंग करके यहीं से एग्जिट हो जाया करते थे। Nice, we had geysers. Apparently this was a summer resort of the Jat kings, amongst them Badan Singh, Lord Badan Singh, King Badan Singh, and then we had the Maharaja Surajmal followed by his son Jawahar Singh. So those guys really lived in luxury, and this was a luxurious summer resort because they ruled out of Bharatpur really. And this is the famous swing of Noor Jahan. When Maharaja Surajmal actually captured Delhi, Deeg was a famous place where a battle took place between Maharaja Surajmal and combined forces of Mughal era and Mughal kings and Marathas, around 8,000 of them. Maharaja Surajmal defeated them in Deeg, and encouraged by his victory, he actually captured Delhi as well, and from Delhi he brought a lot of stuff over here in Deeg to construct this palace. Noor Jahan was the wife of Jahangir, also known as Mehrun Nisa, and
Jahangir was known to be an addict of opium, hunting, and alcoholism. So, in fact, his wife Noor Jahan or Mehrun-Nisa was the one who always called the shots when he was running the empire. And this was a swing which she used apparently in opulent luxury to do some time pass back in her times. I can imagine she actually using the swing and just waving to everyone, waving to her subjects in the Mughal era. Looks fantastic. Let's hear from our guide. ये जो है नूरजहाँ का झूला हुआ करता था। ये नूरजहाँ को फ़ौरन से गिफ्ट में मिला था। जब मुग़लों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब महाराज जवाहर सिंह 1768 में ऐसे दिल्ली मुग़लों से जीत कर लेके आए थे। इसको वहाँ से डिसमेंटल करके इसको यहाँ असेंबल कर दिया था और इस पर कुछ फारसी भाषा में लेख लिखे हुए हैं। वो सन 1630, 1631 और वो सारे और इस पर किसी शासक का नाम दिए बिना ही 4 वर्षों के शासन लेख का उल्लेख लिखे हुए हैं। Looks fantastic and looks magnificent out here. The whole place is actually quite nice. It's very spacious and it's constructed as a palace in the Hindu style, and I'm given to understand this is the only Hindu style palace around over here. Otherwise everything is just having the influence of the Mughal era. But I suppose this palace also was influenced by Maharaja Surajmal's conquest of Delhi, and by looking at the way the architecture was done by the Mughals for their own palaces. Fantastic overall. ये जो प्रतिमा है 400 ईयर्स ओल्ड है और ये हकीक स्टोन से बनी है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अगेट। ऐसा स्टोन आपने बहुत कम देखने को मिला होगा। प्लस ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है। कर्नल विजय सिंह ने इसकी स्थापना यहाँ पे की थी और इसमें 5 दर्शन देखने को मिलते हैं एक साथ, वो अंदर देखने को मिलेंगे। ये मंदिर है ना जी। This is the main shrine of Lord Hanumanji. उस तरफ था सावन भवन और ये है भादो भवन। जब सावन का मंथ आता था तो सावन में वहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ़ उठाया करते थे और भादों में यहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ़ उठाया करते थे। ये जो आप देख रहे हो ये संगमरमर की बिल्डिंग, ये मुग़ल बादशाह के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। इसको महाराज जवाहर सिंह 1768 में दिल्ली फोर्ट अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट अटैक किया, तब इस मदरसे को वहाँ से उखाड़ कर ले आए थे। इस मदरसे को पीसेज बाई पीसेज उखाड़ा गया था। हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबरिंग डाला, हर एक पीस उखाड़ा, उस पर नंबरिंग डाला, वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। इसमें सीमेंट चूने का यूज जितना नहीं है, जैसे कि ये आप अष्ट मटेरियल्स की कील देख रहे हो, ऐसे कील्सों से इसको जोड़ा गया था। इन पर जो आप ये शैलियाँ देख रहे हो, इनका नाम है पित्रा ड्यूरा शैली। लोग आजकल इन्हें लेबर के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्टार्टिंग रोम से हुई थी। सन 1600 शताब्दी में ये आर्ट इंडिया में आया था। ऐसा आर्ट आपको आगरा ताजमहल पे भी देखने को मिल जाएगा। और सामने का जो आप भवन देख रहे हो वो है हरदेव भवन और इस मदरसे का नाम रख दिया था सूरज भवन। वो बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट है। 1722 में महाराज बदन सिंह ने बनाया था। ये पहले इस महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ अरेंज किया करती थी। ये जो सामने आप देख रहे हो, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे छत पे ओपन में ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। और उनकी दीवारों में ऐसे 400 हॉल्स हो रखे हैं जो सामने दीवार में हो रहे हैं। जो एक हॉल्स के नीचे 3 हॉल्स हो रहे हैं जो प्रेशर हाई और लो का काम करते हैं। पानी भरने से पहले इन हॉल्सों को लकड़ी की डाट पर सूती कपड़ा लपेट कर लॉक कर दिया जाता है। ये उस ज़माने का बच्चों के लिए गेम हुआ करते थे, फजल टाइप का। ये गौमुख है, यहाँ से पानी आता था, यहाँ से गैंग में स्टार्ट करते थे बच्चे, तब ये भर जाता था, तब इससे खेला करते थे। इसका एंड जो है वहाँ कॉर्नर में करते थे। And the thing which impresses me the most about Deeg Palace is its vastness. It's so immense, bigger than the Agra Fort or even the Taj Mahal, and just sprawling all over. And hardly anybody knows about it. At least I was quite ignorant about it before I came to know about it somehow on the internet, and I decided to come here. So if you also didn't know anything about the Deeg Palace, here we are in the land of the Jat kings of the 1700s.
Maharaja Surajmal used to live over here, and it's fantastic. Do come over here and have a visit. Once again, have a panoramic look at this entire Deeg Palace, and this is just a small part of it, and it gives you an impression clearly that it is so vast, so immense, so sprawling. And initially, King Badan Singh, the Jat king, had started the construction of the palace, and then later on it was revamped by Maharaja Surajmal, who was very influenced after his conquest of Delhi by the Mughal architecture and the Mughal opulence, and then revamped this palace and gave it its pomp and splendor, and made it the summer resort for all the Jat kings who were ruling out of Bharatpur. English. Fantastic place. Where are the Deeg Palace, Rajasthan? सामने जो आप ये पार्क देख रहे हो, इसका नाम है केशव भवन बारादरी। इसके ये जो पिलर्स हैं अंदर से हॉलो हैं, इनमें अष्ट मटेरियल्स की पानी की लाइंस डली हुई हैं, और इसकी जो छत है वो डबल छत है, जिसकी छत में मोटी मोटी अष्ट मटेरियल्स की बॉल्स पड़ी हुई है। जब महाराज साहब और इसमें लगभग 350 फाउंटेन्स हैं साइडों में, जब महाराज साहब इस बरामदे में बैठा करते थे तब उसी टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था। प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी, और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसी आवाज़ें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादों में बादल गड़गड़ाने की आवाज़ें इन पिलरों में से आती हो। और इसके तरफ जो 350 फाउंटेन्स लगे हुए हैं उनसे कलरफुल पर्दे बन जाए करते थे, और ऐसे लगता था कि जैसे मानो कि रेनबो की छवि नज़र आती हो। So fantastic place. This is a Baradari, and just imagine you sitting over here in summers, simulating rains outside and the thunder of the clouds and the beautiful curtains formed on the walls, colorful curtains formed on the walls with the help of the water sprinkled. And then you are coding away to glory on a laptop, sitting in the middle. Wouldn't it be fantastic? Well, that's what a software engineer like me can think of. ये नंद भवन महाराज का रेसलिंग हॉल, इसमें अंदर रेसलिंग किया करते थे, और इसके अंदर जो छत है वो वुडन की छत है, और जो बॉल्स आप देख रहे हो उन्हें रिफ्लेक्टर बॉल्स कहा जाता है, जिन्हें लास्ट शासक महाराजा विजय सिंह 1929 जिन्होंने उन बॉल्सों को जो है वो बेल्जियम से लेके आए थे, उन्हें रिफ्लेक्टर बॉल्स कहा जाता है। और ये बाहर से रेसलिंग करने के बाद ये यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ स्विमिंग किया करते थे, ये सैलो और डीप। Wow, so first do wrestling and then have a dip in the swimming pool. What a life. So this is how the wrestling ring looks like, the akhada of all the Jat kings. So they had a fabulous life. They used to fight against the Mughals, the Marathas, do wrestling, eat well, live in this palace, the beautiful palace, swimming in the swimming pools out here. What a wonderful life. They really used to live to the hilt, didn't they? Well, I suppose they had their own perils and dangers, the sword of Damocles hanging all over their heads all the time. But while they lived, I suppose they lived a good life. And for us, we can only say, in the NCR, doing our jobs, what is this life? So full of care. We have no time to stand and stare. So that was a wonderful visit to the Deeg Palace near Bharatpur in Rajasthan. And now we are also going to go to the Deeg Fort. And the Deeg Fort was built by the Prince Surajmal so as to protect the palace which was built by Badan Singh. It's a fantastic fort and I'm looking forward to it. So let's go there. So you can easily bring your car to the Deeg Fort. There's plenty of parking out here, which is such a relief. And there's no problem in driving, just a short distance of 1 kilometer from the Deeg Fort, and you can easily drive down out here. Well, let's see what the Deeg Fort has to offer to us. So that's how the Deeg Fort looks like overall.
It's more of a ruins now. And we're going towards that famous Lakha Top. And presently we'll hear the story behind the Lakha Top. So finally we are in front of the famous Lakha Top. It's a big gun. And legend has it that when Maharaja Surajmal was treacherously slain by the Mughals, after he almost won a battle, the queen at the Deeg Palace was furious and ordered this gun to be utilized. And when this gun was fired, people became deaf, women got aborted, they did premature deliveries, all kinds of bad things happened. So the queen then decided that this gun will never be used. Well, let's see what our guide has to tell us. ये जो है लाका तोप, इसका नाम लाका तोप इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 1 लाख केजी की है। इससे महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली फोर्ट पे अटैक किया था। बताते हैं कि जब ये तोप चलाई गई थी, जिन माता बहनों के पेट में गर्भ थे, 9 महीने की बजाय इसकी धमक से स्वतः 7 महीने में गर्भपात हो गए थे और काफ़ी लोग और पक्षी बहरे हो गए थे। इस किले के चारों तरफ पानी रहता था ताकि कोई अटैक करने वाला इस पर आसानी से नहीं जा सकता था। इसमें फोर्ट में जाने के लिए रास्ते नहीं हुआ करते थे, पहले से ही गुप्त सुरंगें हुआ करती थी, तो वहीं से इनका आना जाना होता था। Fantastic. There's a whole panoramic view of the entire Deeg city from here. Looks like a big city. And once again, I'm surprised that people actually don't know about this place. And that's what my guide was also lamenting about. But now you know, it's Deeg in Rajasthan near Bharatpur. You can't afford to miss it for the world. And there are these small hillocks. Let's ask our guide what these hillocks are all about. सामने जो आप ये पार्ट देख रहे हो, ये मिलिट्री के लिए हुआ करता था। राजा पैलेस में रहते थे, मिलिट्री यहाँ रहती थी। तो इसमें ये मिलिट्री बेस को सपोर्ट करने के लिए, इसे कोई नुकसान ना हो, तो इसको मिट्टी के टीलों से प्रोटेक्शन करके रखा हुआ था। अभी कुछ मिट्टी को हटा दिया गया है, थोड़ा काम की वजह से। तो पहले ये बिल्डिंग चारों तरफ मिट्टी से ढकी हुई होती थी, ताकि कोई गोला आके इन मिट्टी की बिल्डिंग से ना टकरा के इन मिट्टी के टीलों से टकराए जाए करते थे, जिससे कि धमाके का कोई असर नहीं होता था। Okay. Once again, a grand salute to the mighty Lakha gun or the Lakha Top. ये जो आप इस फोर्ट के चारों तरफ पानी देख रहे हो, ये पानी पहले तो गोपाल सागर में आता है और फिर रूप सागर में आता है और रूप सागर से फिर यहाँ आता है। ये पानी इसलिए होता था ताकि कोई व्यक्ति ऐसे आसानी से इस फोर्ट पे अटैक ना कर सके, और पहले अटैक करने से पहले उन्हें पानी से लड़ना होता था। लड़ने के बाद तब वो सोचते थे कि आगे की तरफ क्या रणनीतियाँ करनी है। So guys, we are back home after a wonderful visit to Deeg Palace and Deeg Fort in Deeg, Rajasthan, which is near Bharatpur. I would recommend once again to everyone in the NCR to visit Deeg Palace. It's a very easy ride via the NE4, and you don't know what you're missing if you're not going there. See you around.